नमस्कार, आप देख रहे हैं TSJMC CCSU न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। आज स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर पवन सिंह जी, जो कि मीडिया डिपार्टमेंट JC बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद साक्षी। बिना किसी देरी के क्योंकि आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, मीडिया के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सबसे पहला कंसर्न आपका आपके स्टूडेंट्स रहते हैं। एज अ मीडिया टीचर या कह सकते हैं कि शिक्षाविद, आप क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देखते हैं आजकल के जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? मुझे ऐसा लगता है साक्षी कि इस समय का जो दौर है, ये मीडिया स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन ईरा है। क्योंकि आज के समय में जो मीडिया स्टूडेंट्स के सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। जी। लेकिन शर्त केवल इतनी है कि मीडिया स्टूडेंट अपने को उस स्किल के हिसाब से ओरिएंट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए मैं अधिकतर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इफ़ यू हैव अ पावर, इफ़ यू हैव अ स्किल ऑफ मल्टीटास्कर, देन यू विल ईजिली सर्वाइव इन ए इंडस्ट्री। तो मल्टीटास्कर का मतलब ये है कि आपको हर फील्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्किल भी है और मीडिया का विद्यार्थी अपने को इस स्किल के हिसाब से जितना तैयार करेगा, उतना मुझे लगता है कि वो मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि थ्योरीज़ की बजाय हम प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, अपनी स्किल्स को जितना ज़्यादा हम हो सकता है उतना डेवलप करें, ऐसा आपका कहना है? ऐसा जो क्लासरूम एजुकेशन है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन उस क्लासरूम एजुकेशन को हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, ये स्टूडेंट को सीखना पड़ेगा। अगर कोई टीचर उसको कम्युनिकेशन के मॉडल पढ़ा रहा है, अगर कोई टीचर उसको कैमरा पढ़ा रहा है, जी। तो क्या हम उस थ्योरी का प्रैक्टिकल करते हैं या नहीं करते हैं? तो थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विद्यार्थी कम प्रयास करता है। जी। तो जो क्लास में टीचर पढ़ाए उसका अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो मीडिया के विद्यार्थियों के लिए और उनके स्किल एनहांसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और यही जो उनकी स्किल एनहांसमेंट है, वो उनको आगे फील्ड में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हम क्लासरूम में सीखते हैं उसको हमें फील्ड में जो है वो अप्लाई करना चाहिए और उसी के साथ हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है। दूसरा सवाल मेरा सर आपसे ये है कि हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई नया प्लेटफॉर्म आ रहा है मीडिया के क्षेत्र में, तो उन नए प्लेटफॉर्म से क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है जो हमारे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के उन पर, या फिर वो उनके लिए भी हेल्पफुल है? ऐसा अगर आप मीडिया की जर्नी देखेंगे तो कभी भी नए प्लेटफॉर्म की वजह से पुराना प्लेटफॉर्म वो यूज़ में नहीं रहा, ऐसा नहीं है। जो भी नया प्लेटफॉर्म है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है, वो जी। आपकी स्किल को बढ़ाता है। आजकल एक नया प्लेटफॉर्म चल रहा है गूगल के ऊपर, उसको हम बोलते हैं चैट जीपीटी। जी। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चैट जीपीटी का प्रयोग किस प्रकार से करें। तो हर प्लेटफॉर्म जो है वो हमारी स्किल बढ़ाने के लिए है और उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से हमें अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा। और अगर हम अपने आप को एनहांस कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम प्लेटफॉर्म के हिसाब से, जी। स्किल के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपडेट रख रहे हैं। और जितना हम अपने आप को अपडेट रखेंगे उतना आगे हम बढ़ने वाले हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कंटेंट इज अ किंग बट टेक्नोलॉजी इज अ क्वीन। एग्जैक्टली। तो टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, लेकिन मीडिया के स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसको कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपका कंटेंट के ऊपर फोकस है तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा कंटेंट है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, प्लस रेलेवेंट और साथ ही साथ क्रेडिबल, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल भी उठ जाता है। हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई फॉल्स न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ होती है, तो उससे जो एक्चुअल हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाए जाते हैं। तो इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? देखो साक्षी, क्या है कि जैसे टेक्नोलॉजी एनहांस हो रही है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आजकल फेक न्यूज़ और फैक्ट चेकिंग को लेकर भी टूल है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको उन टूल का प्रयोग कितना करना आता है। एक अच्छा जर्नलिस्ट जो है वो अपना कोई भी कंटेंट जो है वो वेरिफिकेशन के बिना आगे नहीं भेजता। लेकिन कभी कभी सबसे आगे निकलने की दौड़ या सबसे पहले अपना कंटेंट पहुंचाना, इसकी दौड़ में हम कहीं ना कहीं ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ अपनी जी। न्यूज़ के साथ, अपने कंटेंट के साथ कर लेते हैं। लेकिन फैक्ट चेकिंग जैसे टूल जो है, फेक न्यूज़ जैसे टूल हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम फर्स्ट वी वेरीफाई आर कंटेंट।
बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ कि कुछ भी हम जनता को डिलीवर करने से पहले, क्योंकि हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग बीइंग जर्नलिस्ट या मीडिया स्टूडेंट्स या जो भी मीडिया जगत से जुड़ा हुआ शख्स है, वो कह सकते हैं कि जो आम जनता है उनकी सोल का डॉक्टर है। तो डॉक्टर अगर गलत दवाई दे देगा तो वो गलत असर करेगा। हम लोगों का काम है एक सही इन्फॉर्मेशन जो है वो जनता तक पहुंचाना। और अब जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है, और आजकल का जो यूथ है वो भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि मैं किसी और के अंडर काम करने के बजाय अपना खुद का काम करूं। तो ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि मीडिया स्टूडेंट्स नए नए प्लेटफॉर्म्स पे अपना खुद का काम शुरू करें? देखो साक्षी, क्या है कि इस समय जो टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट हुआ है, वो टेक्नोलॉजी आज के मीडिया स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान है। जी, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी अब हार्डकोर मीडिया के ऊपर कम हो गई है। अगर हमें लगता है कि मुझे बहुत अच्छा एंकर बनना है तो हम फेसबुक लाइव कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि हमें रेडियो जॉकी बनना है तो हम पॉडकास्ट के थ्रू अपने प्रोग्राम्स को दिखा सकते हैं। हमें लगता है कि मेरा कंटेंट राइटिंग पार्ट बहुत अच्छा है तो हम अपने ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी डिपेंडेंसी ऑन हार्डकोर मीडिया बहुत कम है। लेकिन इसके लिए जो एक प्रैक्टिस चाहिए, जो एक समय चाहिए जी, विद्यार्थी को, वो हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल। और आजकल तो कहा जाता है कि हम जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर ना बने। जी, और इन फ्यूचर जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अपना एंटरप्रेन्योरशिप, कहीं ना कहीं स्टार्टअप, आपने देखा होगा कि आजकल शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम में ऐसे ऐसे युवा आते हैं जो एक जबरदस्त आइडिया के साथ आते हैं। बिल्कुल। तो मीडिया में भी इस प्रकार का ऑप्शन जो है और इस प्रकार के जो आइडिया है वो बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन केवल प्रयास इस बात का करना पड़ेगा कि हम अपने टारगेट के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर और अपने फील्ड के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस रहें। अगर हम फोकस रहेंगे तो जो हम करना चाहते हैं जिस फील्ड में, वैसा हम कर पाएंगे। यानी कि जो ये मीडिया कन्वर्जेंस है, चाहे वो हम कह लें कि टेक्निकली है या फिर इकोनॉमिकली है या फिर हम कल्चरली कह सकते हैं, तो ये जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, जो कहीं ना कहीं अपना भविष्य देखते हैं एज अ जर्नलिस्ट, सिर्फ उनके लिए नहीं, जो और भी सिटीजन्स हैं जो अपने आप इस तरीके का काम करना चाहते हैं, तो ये कन्वर्जेंस उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपने एक मैं वर्ड सुना होगा, उसको वर्ड को बोलते हैं सिटीजन जर्नलिज्म, जी, यानी कि नागरिक पत्रकारिता। आज जिस भी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। बिल्कुल। तो इसलिए सिटीजन जर्नलिज्म के अंदर ये कहा गया है कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आपको कुछ ऐसी क्वालिटी सिखा दी जाए कि किस इंफॉर्मेशन को देना और किस इंफॉर्मेशन को नहीं देना, जिसको हम न्यूज़ सेंस कहते हैं, तो जी, वो भी एज ए पत्रकार अपनी भूमिका समाज में निभा सकता है। तो इसलिए जो टर्म है सिटीजन जर्नलिज्म, वो इसलिए आया है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है उसको हम कुछ बेसिक ट्रेनिंग दें और उस बेसिक ट्रेनिंग के आधार पर वो समाज में इंफॉर्मेशन देने वाला बने, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका कंटेंट ऑथेंटिक हो और वो कहीं ना कहीं एक न्यूज़ फॉर्म में कन्वे हो। इसलिए सिटीजन जर्नलिज्म शब्द को समझना और उसके छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना, ये भी मुझे लगता है कि मीडिया स्टूडेंट्स का काम है। हाँ, बिल्कुल। जो मीडिया एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं उनका काम है। यानी कि हम खुद अवेयर हैं और हमें दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम सिटीजन जर्नलिज्म की बात करें, तो जितने भी आम लोग हैं जो हम तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उनको भी एक फॉर्मेट जो है वो पता हो। मैं समझती हूँ कि आज का जो ये डिस्कशन है वो काफ़ी ज़्यादा फलदायक है, क्योंकि ये डिस्कशन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, और आप जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हमने स्टूडेंट्स को लेकर और जर्नलिज्म के फील्ड को लेकर जो डिस्कशन किया है, वो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, जितने भी लोग इसको देख रहे होंगे। और एक बार फिर से मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आप आए और हमसे बातचीत करी आपने। फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।